सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी जागरण, शक्तिपात, ये शब्द सुने सुने से लग रहे होंगे आपको। मैंने बहुत से वीडियो देखे प्रेमानंद जी महाराज के, तो उनसे आके साधक कहते हैं कि महाराज जी मेरी कुंडलिनी जाग गई। कोई कह रहा मेरी रीढ़ में सांप जैसा रेंगता है, बैठता हूं। फिर प्रेमानंद जी पूछते हैं सिद्धासन में कितनी देर बैठते हो, तो शक पका जाते हैं। सिद्धासन में बैठने का पता ही नहीं है और कुंडलिनी भी जाग गई इनकी। भ्रम, मिथ्या दृष्टि कहेंगे इसे, भ्रम पाल लेते हैं लोग। मैंने पढ़ा है कुंडलिनी के बारे में, योगियों के बारे में। महर्षि रमण 7 दिन तक एक ही आसन में बैठे रहते थे रमण महर्षि। शरीर अकड़ जाता था, 2 दिन में होश में आते थे। जब महर्षि रमण की कुंडलिनी जागी, 3.5 से 4 दिन तक एक ही आसन में बिना हिले डुले बैठे रहते थे। श्वास का भी पता नहीं रहता था कि चल रही है कि नहीं चल रही। देखने वाले समझते थे कि ये तो मर गया। कुंडलिनी जागरण इतना आसान है क्या? योग वशिष्ठ महारामायण में विस्तार से दिया गया कुंडलिनी के बारे में। कुंडलिनी ऐसे नहीं जाग जाती है, बच्चों का खेल नहीं है कुंडलिनी। मैंने तो कभी कोशिश नहीं की, हाँ पढ़ा जरूर है। योग वशिष्ठ महारामायण में मिल जाएगा आपको विस्तार से, तंत्र शास्त्रों में मिल जाएगा। लेकिन तंत्र को जानना जरूरी है, क्योंकि कुंडलिनी का 90% संबंध काम ऊर्जा से है, सेक्स एनर्जी से है। यदि गलत प्रयोग हो गया तो आपको भयंकर व्यभिचारी बना सकती है कुंडलिनी। कुंडलिनी आप जगाने के चक्कर में आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए योग गुरु के सानिध्य में कोशिश करना चाहिए। और प्रेमानंद जी का मैं इन बातों का समर्थन करता हूं कि कुंडलिनी जगा के करना क्या है। जो सरल है उसका उपयोग करो। सुन लेते हैं लोग के कुंडलिनी से हवा में उड़ लेते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। पतंजलि ने विस्तार से वर्णन किया है पतंजलि योग सूत्र में सिद्धियों के बारे में। एक अध्याय ही है पूरा विभूतिपाद पतंजलि योग सूत्र में, कि कांटों पर कैसे चल लेंगे, हवा में कैसे उड़ लेंगे, पानी पर कैसे चल लेंगे, अंतर ध्यान कैसे हो जाएंगे, दूसरे के मन को कैसे पढ़ लेंगे, परकाया प्रवेश कैसे कर लेंगे। सारी सिद्धियों का वर्णन किया है महर्षि पतंजलि ने। अब वो सारी सिद्धियां आती कुंडलिनी जागरण के बाद। तो लोग थोड़ा सुन लेते हैं तो वो सोचते हैं कि यदि मेरी कुंडलिनी जाग गई तो मैं लोगों को चमत्कृत कर दूंगा, हवा में उड़कर दिखा दूंगा, लोग मेरे भक्त बन जाएंगे। भटकने का ही मार्ग है वो। और पतंजलि ने सिद्धियों का वर्णन ही इसलिए किया है कि साधक उनसे बच सके। सिद्धियों को प्राप्त नहीं करना है, सिद्धियों से बचते हुए परम तत्व को जानना है। पतंजलि का तो यही उद्देश्य रहा है। और प्रेमानंद जी का उद्देश्य ये है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई पारा। बे नाम जप पर जोर देते हैं। जप का भी अपना विज्ञान है। शब्द को मंत्र बना लेना, मंत्र को बीज मंत्र बना लेना, अनाहत प्रकट होगा, अनाहत को भी त्याग कर और परम तत्व में विलीन हो जाना। प्रेमानंद जी जप की बात करते हैं। लोग कहते कुंडलिनी जाग गई, लोग बोलने आ रहे प्रेमानंद जी से कि मेरी कुंडलिनी जाग गई। भाई कुंडलिनी जाग गई तो वहां क्या कर रहे हो, तुम तो सिद्ध हो गए। क्योंकि कुंडलिनी अगर सहसार से जा मिलती है तो उसको तो सभी शास्त्रों का ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है। वो तो स्थित प्रज्ञ होता है। छोटी मोटी घटना है कुंडलिनी जागना। विवेकानंद के स्फुरण मात्र से रामकृष्ण ने शक्तिपात करके कुंडलिनी को सिर्फ हिला दिया था। विवेकानंद की कुंडलिनी थोड़ी हिल गई थी तो उन्होंने विश्व को हिला दिया था। विवेकानंद ने पूरा विश्व हिला डाला था। कुंडलिनी शक्ति जाग जाए और किसी बाबा के पास हाथ जोड़कर बैठे हो, लोग तुम्हारे पास बैठे होंगे हाथ जोड़कर,
रमण को देखो, 127 देशों के लोग आ गए थे। रजनीश को देखो, अमेरिका कांप उठा था। कुंडलिनी जिसकी जाग जाती है उसकी आभा छिपाए नहीं छिपती। कहते दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। कुंडलिनी जागरण वाले को तो देवलोक के देवता भी पहचान लेंगे। छोटी मोटी घटना है। मैंने बहुत सी किताबों में पढ़ा है कि आसाराम बापू के 50 सैकड़ों शिष्यों की कुंडलिनी जाग गई। कुंडलिनी भी जाग गई और हरिओम जप भी रहे। बात मजे की बोलते हैं लोग यार, लेकिन कुंडलिनी ऐसे नहीं जागती। हाँ, उसके बारे में जानकारी लेना हो तो पतंजलि का योग सूत्र पूरा पढ़ना। एक बार में समझ में नहीं आएगा, कम से कम 60-70 बार पढ़ना पड़ेगा। और योग वशिष्ठ महारामायण में विस्तार से बताया गया कुंडलिनी शक्ति के बारे में। इस संबंध में मैं प्रेमानंद जी का समर्थन करता हूं। क्या करना कुंडलिनी जगा के भैया, सोने दो ना। अरे जो सो रही है उसे सोने दो। कलयुग केवल नाम आधारा, वो सुमर सुमर नर उतरई पारा। राधे राधे।